हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 से है। टॉपिक है आपका डायमेंशंस। हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी हैं, फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े हुए हैं और उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है 11th क्लास में, दैट इज डायमेंशन। डायमेंशंस जो है वो पावर्स होती हैं जो किसी फिजिकल क्वांटिटी के पावर के रूप में लगती है। उनकी पावर होती है जो उन क्वांटिटी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है, उसे हम डायमेंशंस बोलते हैं। हमारे पास फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं, जैसे आपके पास आता है लेंथ, मास, टाइम, फिर आता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट हम इसको बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, टेम्परेचर है एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे पास सेवन बेस क्वांटिटीज हैं और किसी भी डायमेंशन को हम हमेशा एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। यानी अगर हमें लेंथ की डायमेंशन लिखनी है तो लेंथ की डायमेंशन होगी एल, मास की डायमेंशन होगा एम, टाइम का डायमेंशन होगा टी, करंट का डायमेंशन होता है ए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, टेम्परेचर केल्विन में आता है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है इसे हम मोल में डिनोट करते हैं। तो कोई भी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पावर्स उस क्वांटिटी पर लगाई जाती हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उन पावर्स को हम बोलते हैं डायमेंशंस। अब हम किसी भी क्वांटिटी की जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं उनकी कैसे हम डायमेंशन निकाल सकते हैं वो देखिए। सपोज हमारे पास डेंसिटी है, फॉर एग्जांपल वी हैव डेंसिटी। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब डेंसिटी का ये फॉर्मूला है, डेंसिटी को हम इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, मास m से, वॉल्यूम जो होता है दैट इज लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। पर ये सब का जब हम डायमेंशन देखेंगे तो डेंसिटी, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास यानी कि दिस m, डायमेंशन ऑफ लेंथ l, डायमेंशन ऑफ विड्थ अगेन l, dimension of height again l, so it will be l cube. So dimension of density is m upon l cube. So dimension of density will be ml minus 3. We can write m to the power 1. ये आएगा आपके पास डायमेंशन। जब हम इसकी बात करते हैं, ये जो हमारे पास एक सेक्शन है, इस पूरे इक्वेशन में इस सेक्शन को हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये जो टोटल एक एक्सप्रेशन हमारे पास आते हैं इसे हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन।
डायमेंशनल इक्वेशन। तो इस तरीके से हम डायमेंशन को निकाल सकते हैं। कुछ क्वांटिटीज के और हम डायमेंशन निकालेंगे। जैसे सिंपल छोटी सी क्वांटिटी हमारे पास आती है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो होगा दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। यानी कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी आपके पास आता है LT-1। क्यों? क्योंकि हम वेलोसिटी को लिखते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो यह आ जाएगा LT-1 अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन हो जाएगा इट विल बी LT-2। ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन आ गया। अगर हम एक दूसरी क्वांटिटी लेते हैं जैसे फोर्स है, फोर्स का अगर हमें एक तो ये हो गया, दूसरा फोर्स का अगर हम डायमेंशन निकालना चाहें तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स विल बी डायमेंशन ऑफ मास m और डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा भाई, m, एक्सेलरेशन का डायमेंशन आ गया आपके पास LT-2। तो ये अब डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू MLT-2। तो इस तरीके से हम फोर्स का डायमेंशन निकालेंगे। अब एक दूसरी क्वांटिटी हम लेते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक थर्ड क्वांटिटी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम लेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है उसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू कांस्टेंट G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस r स्क्वायर। तो G विल बी F r स्क्वायर अपॉन m1 m2, यानी कि डायमेंशन ऑफ G विल बी डायमेंशन ऑफ F, डायमेंशन ऑफ r स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ m1 और डायमेंशन ऑफ m2। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन हमने यहाँ पे निकाला है अभी MLT-2, डिस्टेंस का अगेन L2, डिस्टेंस का L, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, M1 क्योंकि मास है तो M, M2 भी मास है तो ये M हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ G विल बी m⁻² है नीचे, ये ऊपर जाएगा, इट विल बी ML³ T-2 अपॉन m स्क्वायर। ये जब ऊपर जाएगा तो G इज इक्वल टू m-1 L3 T-2। ये आ जाएगा आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। आप इसको और नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। देन वी विल गो फर्दर। आगे हम नेक्स्ट एक क्वांटिटी लेते हैं जो एक टॉपिक आएगा आपके आगे सिलेबस में, यंग्स मॉडुलस, फोर्थ डायमेंशन, यंग्स मॉडुलस, जिसको हम कैपिटल Y से डिनोट करते हैं। तो यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस भी एक तरीके से फोर्स पर यूनिट एरिया हम लेते हैं, और स्ट्रेन जो होता है लेंथ का चेंज होता है, यानी कि स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया एंड स्ट्रेन इज
change in length upon total length L. So it will come y is equal to f upon a into L upon delta L. क्लियर? अब इसको हम सॉल्व करेंगे. सो डायमेंशन ऑफ y विल बी डायमेंशन ऑफ f डायमेंशन ऑफ L अपॉन डायमेंशन ऑफ a एंड डायमेंशन ऑफ डेल्टा L. फोर्स का डायमेंशन हमें पता है m(L)(T)-2 होता है. लेंथ का डायमेंशन L. एरिया का डायमेंशन लेंथ इंटू लेंथ होता है, तो ये L². अगेन चेंज इन लेंथ, वो भी एक लेंथ होगी, ये L आएगा. तो डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस विल बी, मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये आएगा mL2T-2 अपॉन L3. सॉल्व करेंगे, 3 ऊपर जाएगा तो y विल बी डायमेंशन ऑफ y यानी डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस विल बी mL-1T-2. तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस. इतना आपके पास 3-4 चीजें, 3-4 क्वांटिटी को हमने शो कर दिया है. अब आप इसको आगे भी कर सकते हैं. कुछ और क्वांटिटीज के लिए खुद से हेल्प लें. आप बुक की हेल्प ले सकते हैं. अगर आप लोगों के पास बुक्स हैं, एनसीईआरटी बुक आपके पास है, तो उसकी भी हेल्प आप ले सकते हैं. और इन ऐसी कई और बहुत सारी क्वांटिटीज को आप डायमेंशन निकाल सकते. नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. डायमेंशनल एनालिसिस को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे किन किन चीजों में हम उसका यूज करेंगे. 3 तरीके से हम उसको यूज करते हैं, ध्यान दीजिए. पहला जो एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का दैट इज टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर. एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं. दूसरा, किसी फिजिकल रिलेशन की, कोई फिजिकल रिलेशन जैसे हमारे पास सिंपल एक इक्वेशन आता है मोशन का v = u+at. इस इक्वेशन का, इस रिलेशन का जो चेकिंग है कि ये रिलेशन करेक्ट है या नहीं है डायमेंशनली, तो हम उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं. तीसरा आता है कि किसी 2 अलग अलग क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप अगर हम ड्राइव करना चाहें तो भी हम डायमेंशन की हेल्प से ये कर सकते हैं. तो ये आपके पास 3 है. इनमें से पहला हम चलेंगे. पहला जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर. ध्यान दीजिए बच्चों, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम लें, तो उसका न्यूमेरिकल जो वैल्यू होगा वो वैल्यू किसी भी सिस्टम से किसी भी सिस्टम में अगर हम चेंज करें तो वो रिलेशन के लिए सेम रहेगा. जैसे Q अगर कोई क्वांटिटी है और एक सिस्टम में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं N1 U1 से, और दूसरे सिस्टम में अगर हम उसको N2 U2 से डिनोट करते हैं, तो Q = N2 N1 U1 = N2 U2. यानी कि किसी भी सिस्टम में आप लेके चलो वो क्वांटिटी सेम रहेगी, उस क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा. सपोज फर्स्ट सिस्टम हमारे पास ये है और सेकंड सिस्टम हमारे पास ये है. अगर हमें किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को पहले सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना है, तो उसके लिए सपोज हमारे पास इन फर्स्ट सिस्टम, पहले सिस्टम में मास को हम m1 से डिनोट कर रहे हैं, लेंथ को L1 से और टाइम को T1 से. वहीं सेकंड सिस्टम में हम मास को m2 से डिनोट कर रहे हैं, लेंथ को L2 से और टाइम को T2 से. और इन मास, लेंथ और टाइम की पावर जो डायमेंशन एक्चुअल होनी है, उनको हम A B C से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं. तो लेट
द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ Q be m to the power a, l to the power b and t to the power c. Then in first system, पहले वाले सिस्टम में ये क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा उसे हम लिखते हैं इट विल बी u1 दैट इज m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b एंड t1 टू द पावर c. इस तरीके से हम लिखें. इसको यहाँ पे सिर्फ डायमेंशन में लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल भी लिख सकते हैं. और दूसरा जो सिस्टम है u2, उसमें हम लिख देंगे इसको m2 टू द पावर a, l2 टू द पावर b एंड t2 टू द पावर c. अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वांटिटी तो सेम रहनी, तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को यूज करना है. और हमें ये पहले सिस्टम में तो एक n1 की वैल्यू तो दी होगी किसी भी इक्वेशन में, हमें n2 निकालना होगा. तो यहां पे इसको इक्वेशन 1 माने तो फ्रॉम 1 आ जाएगा हमारे पास n1, u1 की वैल्यू ये आ जाएगी. इसको डायमेंशन में लिख दीजिए m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b, t1 टू द पावर c. वहीं हम इसको लिखें n2 और u2 आपके पास आ जाएगा m2 टू द पावर a, l2 टू द पावर b, t2 टू द पावर c. हमें n2 अगर निकालना है, फर्स्ट सिस्टम से सेकंड सिस्टम में चेंज करना है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू n2 की है. तो यहां से n2 इज इक्वल टू m1 टू द पावर n1 इंटू m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b, t1 टू द पावर c अपॉन m2 टू द पावर a, l2 टू द पावर b, t2 टू द पावर c. ये आ जाएगा. तो n2 का जो वैल्यू होगा that will be final value of n2 will be n1 m1 इंटू ये आ जाएगा आपके पास m1 अपॉन m2 टू द पावर a, l1 अपॉन l2 टू द पावर b और t1 अपॉन t2 टू द पावर c. यानी जब भी आपको ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में वैल्यू निकालनी हो तो हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जिसमें आपके पास n1 और n2 की वैल्यू तो दी होगी, ठीक है, सॉरी n1 की वैल्यू तो दी होगी और n2 की वैल्यू आपको निकालनी होगी. ये आपके पास पहला जो एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का वो हो जाएगा. ओके, तो अब हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके बेस पे लेते हैं. फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करते हैं. क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग. 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं ये हमें कैलकुलेट करना है. अब एक चीज समझने वाली है कि जूल और अर्ग दोनों जो है वो एनर्जी के क्या है, यूनिट्स हैं. एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, वो होता है ml2t-2. एनर्जी ml2t-2 हमारे पास डायमेंशन होगा. और क्योंकि हमें पता है किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन जो होता है, डायमेंशन ऑफ एनी क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ एनी क्वांटिटी q, उसको हम m टू द पावर a, l टू द पावर b और t टू द पावर c से डिनोट करते हैं. तो यहां से अगर हम एनर्जी को देखें, एनर्जी के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, मास, लेंथ और टाइम के. a इज इक्वल टू हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -2. ये हमारे पास आ जाएगा. अब हमें एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना है.
और उससे पहले ये समझना जरूरी है कि जूल जो है वो एसआई यूनिट होता है और अर्ग जो है वो सीजीएस यूनिट होता है। तो हमें एनर्जी को एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट में चेंज करना है। अब अगर हम इसको टेबल पे लिखें, एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर कि एसआई सिस्टम में हमें वैल्यू क्या क्या दे रखी है और सीजीएस सिस्टम में हमें उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या क्या दे रखी है। तो अगर पहले हम एसआई सिस्टम की बात करें, 1 जूल यानी कि m1 जो इसमें दिया जाएगा वो किलोग्राम, क्योंकि एसआई तो किलोग्राम में मेजर करता है मास को। लेंथ L1 होगा वो मीटर में, 1 मीटर। टाइम 1 सेकेंड। और इस एसआई सिस्टम में N1 की वैल्यू हमें दे रखी है N1 U1। तो N1 है आपके पास 1। किस में दे रखा है ये जूल में दे रखा है। ओके, अब सीजीएस सिस्टम में M2 हमारे पास क्या होता है, क्योंकि सीजीएस में हम सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड की बात करते हैं, तो मास का जो यूनिट उसमें होता है 1 ग्राम होता है। 1 ग्राम ही 1 ही है तो 1 ग्राम ही ले लेंगे। L2 जो होगा 1 सेंटीमीटर होगा। T2 जो होगा वो 1 सेकंड होगा। और N2 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए, इसको हमें देखिए, जूल यानी एसआई, अर्ग यानी सीजीएस। तो जूल को अर्ग में यानी एसआई सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में भी चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो इसके ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को इसमें चेंज कर लेंगे। तो 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं, 1000, ये हो जाएगा। L2 सेंटीमीटर, मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100। और सेकंड तो सेम है, तो ये तो रहने दीजिए, इतना सेम सेकंड है, टाइम तो सेम है। ओके, नाउ हमारे पास जो फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया था, वी हैव दैट फॉर्मूला N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 टू द पावर A, L1 अपॉन L2 टू द पावर B, T1 अपॉन T2 टू द पावर C। N2 इज इक्वल टू N1, N1 की हमारे पास वैल्यू है ये 1, M1 की वैल्यू है 1000 ग्राम और M2 की वैल्यू है 1 ग्राम टू द पावर A की वैल्यू 1 है, ये भी हम लिख देंगे। L1 100 है सेंटीमीटर, L2 1 है सेंटीमीटर, B यानी 2, T1 1 है सेकंड और T2 भी 1 है सेकंड, और पावर है C यानी -2। सॉल्व करेंगे, ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो सेम है। तो N2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1000 की पावर 1 1000, 100 की पावर 2 है तो 100 का स्क्वायर कर देंगे, और 1 की पावर -2 है, इट विल अगेन 1 को कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 1 ही आएगा। 1000 100 100 तो 10 टू द पावर कितना हो गया, N2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7, 1 2 3 4 5 6 7, 10 टू पावर 7। तो हमारे पास क्वांटिटी क्या कहता है इक्वेशन, Q इज इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N1 U1, N1 कितना है 1 और U1 पहला यूनिट जूल इज इक्वल टू N2 की वैल्यू कितनी आई 10 टू द पावर 7 और सेकंड क्या है U2 अर्ग। इट मींस 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग क्वांटिटीज हैं, अलग अलग क्वांटिटीज की वैल्यूज को हम अलग अलग सिस्टम्स में यूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उनको। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा दैट विल बी इन अगेन नेक्स्ट वीडियो।